हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की होम साइंस की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, तो उसी को कंटिन्यू करिए मेरे साथ। और देखिए, आज हम होम साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। और ये क्या है, इसमें एमसीक्यूज है आपके। जिस तरीके से आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था, उसमें 55 क्वेश्चंस थे। इतने ही 55 क्वेश्चंस ही आपके आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और आपकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? 35। टोटल जो आपका पेपर है वो 35 नंबर का होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि होम साइंस में हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और टर्म 1 में हमारा वो 15 नंबर का हो गया। और आपको टाइमिंग मिलेगी ओनली 90 मिनट्स की। तो जल्दी से अपने इस प्रैक्टिस पेपर को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। और ये आपका किस सेशन के बच्चों के लिए? 2021 टू 2022 के बच्चों के लिए। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी स्टार्ट किए करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को भी सपोर्ट करना है मुझे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। और एक और बात, आप सभी को ध्यान रखना है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ उनके आपको आंसर मुझे कमेंट में उसका रिप्लाई करना है, उसका कमेंट करनी है, ओके। फिर बाद में मैं देख के आपको बता दूंगी। अगर किसी का गलत होगा तो भी मैं बता दूंगी, वरना आपको वीडियो पॉज करके आप आंसर लिखते हैं और फिर वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको आंसर तो पता चल ही जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ऊपर बेसिक इंस्ट्रक्शंस थी वो मैं नहीं करा रही हूँ, मतलब यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। आप सभी को पता है कि आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी कितने कितने मार्क्स में बटा हुआ है, और कितने कितने क्वेश्चंस आपको उसमें अटेम्प्ट करना और कितने आएंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी बच्चों के बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आई थी बच्चों की प्री बोर्ड से पहले कि क्या मैम नेगेटिव मार्किंग भी होगी? तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अब हम सेक्शन ए अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न बोला गया है कि जो धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य, यानी कि हम धन कमा रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। फ्री में तो कोई हमें आके पैसा देगा नहीं। तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ख को टिक किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, आप निम्नलिखित में से किस आहार का सुझाव उस व्यक्ति को देंगे जिससे चबाने या निगलने में परेशानी हो रही हो? तो इस प्रश्न बोला गया है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जिसको हमें खाना देना है, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन दे दी कि उसको चबाने और निगलने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हम उसको कैसा खाना देंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है नारियल पानी, सेकंड में नरम खिचड़ी, थर्ड में है नरम दलिया, और फोर्थ में है केला। तो जल्दी से अपना आंसर मुझे बता दीजिए। आई होप आपने बताया होगा इसका करेक्ट आंसर। बाय द वे मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा नारियल पानी। क्योंकि जिस व्यक्ति को चबाने और निगलने दोनों में ही परेशानी हो रही है, यानी कि एक तो चबाना होता है हमारा कि हमसे चबाया नहीं जा रहा है, तो उसमें तो हमें नरम आहार खाना होता है। लेकिन जिसको निगलने में भी दिक्कत हो रही है तो वो कुछ तरल पदार्थ का सेवन करेगा, तो उसके लिए बेटर होगा कंपैरेटिवली कुछ चबाने की चीज़ को, निगलने की चीज़ को। क्योंकि हम पानी तो हम आसानी से पी लेते हैं, इसलिए नारियल पानी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक देख रेख का विकल्प नहीं है? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो चार है हमारे सामने ऑप्शंस, इनमें से देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा देख रेख का विकल्प नहीं है। नहीं है, ये बात ध्यान से पढ़नी है क्वेश्चन पेपर में भी, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट है क्रैच, सेकंड है बस देखभाल केंद्र, थर्ड है विशेष ग्रह, फोर्थ है देखभाल करता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, विशेष ग्रह। ठीक है, जो विशेष ग्रह है वो कोई ऐसा मतलब देखरेख का विकल्प नहीं है, और ये तीनों जो है ये देखरेख के विकल्प है। इसलिए आपको यहाँ से ये बात तो याद होगी इन तीनों की।
तो थोड़ा सा हमें एमसीक्यू से फ़ायदा मिल जाता है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, जैसे कि थर्ड पे पूछ लिया कि वैकल्पिक नहीं है, मान लीजिए देख रेख का विकल्प नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ विकल्प दिए होंगे उसमें। अब थोड़े टाइम बाद आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से देखकर बताइए कि देखरेख का विकल्प है, तो फिर आपको ये तीनों थोड़ा सा क्ल्यू मिल गया ना कि ये देखरेख का है। तो अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन दिखे तो आप उसे टिक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अपना चालाकी करना होता है, थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना होता है। ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं और मतलब नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देते हो, नहीं। इस साल मतलब आपके एग्जाम्स में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या पता तुक्के से ही करेक्ट लग जाए, लेकिन सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है मेरी मानिए तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हम सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं बताना है हमें। तो देखिए, फर्स्ट है संरक्षित खाद्य डिब्बाबंद फल, दूसरा है विनिर्मित खाद्य पापड़ और बड़ी, खाद्य व्युत्पन्न वनस्पति घी, और चौथा है श्लेषित खाद्य यानी कि कम सोडियम वाला नमक। तो ये तीनों जो नीचे के हैं ना, ये आपके राइट आंसर है, मतलब राइट आंसर नहीं है, सॉरी, ये आपके सही हैं विकल्प, हमें नहीं बताना है, यानी कि हमें सही नहीं बताना है। तो सही नहीं कौन सा होगा, संरक्षित खाद्य। अगला देखिए 5वां प्रश्न है, जब एक व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। अब एक व्यक्ति है, उसका जो भार है यानी कि उसका जो वेट है वो उसकी ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट, जो उसकी हाइट है उसमें पर्याप्त नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं क्षयकारी। क्षयकारी आप सभी ने पढ़ा है, चैप्टर 3 में पढ़ा है आई थिंक, हाँ चैप्टर 3 में पढ़ा है आपने। बोनापन भी पढ़ा है, अल्प भारी भी पढ़ा है और अति भारी भी पढ़ा है। तो बोनापन तो क्या होता है कि व्यक्ति जो बोना रह गया है, और अल्प भार होता है जिसमें कि वो बहुत दुबला पतला सा सूखा हुआ है, और अति भार होता है जिसमें बहुत मोटा ताज़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, क्षयकारी, क वाला। जिन्होंने भी क्षयकारी को टिक किया उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और आरंभिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है। तो यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें देख के बताना है कि वर्ल्ड यानी कि विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम, और जिसके उद्देश्य क्या थे, जिसके उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और आरंभिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना। तो वो कौन होगा, वो हमारा होगा ICDS, इसलिए ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खाद्य निर्माण और भंडारण का वह उपागम कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है, कौन सा है। तो अब खाद्य निर्माण और भंडारण यानी कि खाद्य किस तरीके से बन रहा है, खाद्य पदार्थ किस तरीके से उसका स्टोरेज हो रहा है, उसकी इंग्रेडिएंट्स, कच्चे सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल्स, रॉ इंग्रेडिएंट्स हम बोल सकते हैं, उन सब पर कौन विस्तार पूर्वक ध्यान देता है, वो देता है हमारा HACCP, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां है, चिकित्सक अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए चिकित्सा रिकॉर्ड में आहार सलाह लिखता है और उसे लागू करवाने के लिए वह निम्न में से किस पर निर्भर रहता है। तो अब एक चिकित्सा अस्पताल में एक रोगी भर्ती है, उसके चिकित्सा रिकॉर्ड के उस रिकॉर्ड को देखकर वो उसका जो आहार है, आहार किस तरीके का उसको खाना पीना है, उसके ऊपर थोड़े सजेशंस देता है, तो वो उसे लागू कराने के लिए उस पर वो किस पर निर्भर होता है, वो होता है हमारा आहार विशेषज्ञ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि हम कुछ भी खाते पीते हैं, हमारे खाने पीने से जो भी चीज़ रिलेट करती है, जिसका पूरी तरीके से किसको ज्ञान होता है, वो आहार विशेषज्ञ को ज्ञान होता है, जिसको मतलब आहार विशेषज्ञ का मतलब है जिसको आहार के बारे में पूरी जानकारी हो कि किस में कितना पोषण है और इस व्यक्ति को कितने पोषण की आवश्यकता है।
नवा प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युवा संवेदनशील नहीं है। तो ये आपका किस चैप्टर से आया है, आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट में। तो ऑप्शंस देख के हमें बताना है कि इनमें से कौन से युवा जो है संवेदनशील नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण और जनजातीय युवा, सेकंड है विद्यालय में पढ़ रहे युवा, थर्ड है किशोर विशेष रूप से किशोरियां, और लास्ट है अंगताओं वाले युवा। तो कौन से संवेदनशील नहीं होते हैं ये हमें बताना है। संवेदनशील वो नहीं होते हैं जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल्स में जो पढ़ते हैं वो युवा जो है वो संवेदनशील नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला करेक्ट है, यानी कि ख। देखिए 10वां प्रश्न है हमारा, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तो जो भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है, यानी कि रोजगार जिनको मिल रहा है उनमें सभी, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन सभी को समानता यानी कि इक्वालिटी की गारंटी देता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो हमारा 16वां अनुच्छेद है, 16वें का पहला। जो 16वां अनुच्छेद है उसका पहला जो है वो उस अनुच्छेद में हमें ये बात बताई गई है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे आपके मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी के अगर आपको देखने हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, और बाय द वे मैं डाल दूंगी, मतलब कि पार्ट 2 में डाल दूंगी, और 10 क्वेश्चंस करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा हम पे। तो जल्दी से अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताना मत भूलना कि मैंने कैसा कराया और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, एग्ज़ाम की कितनी प्रिपरेशन है, डर लग रहा है या मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो किस तरीके से। और अगर आपको OMR शीट फील करनी नहीं आती तो प्लीज़, अभी तक तो आई होप आ ही चुकी होगी, सारे ऑलमोस्ट आपके प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, और बस तो फिर हम मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। जब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।